पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है और पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और बहुत दिनों से पौधा बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है, छोटा है, कमज़ोर है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया खाद बताने वाली हूँ। साथ में और भी कई सारे खाद के बारे में बताऊँगी। तो पौधे की ग्रोथ हमेशा बनी रहे और पौधे में सही से फ्लावरिंग होती रहे, गुच्छों में कलियाँ बने, और इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है और बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। तो हमारे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देगी, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगी और इससे आपके पौधे की पत्तियां शाइनी बनेंगे। पौधे में अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो इसके लिए ये ज़बरदस्त खाद है। तो ऐसा कभी कभी होता है गुड़हल में, एक बार फ्लावरिंग के बाद पौधे बिल्कुल ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और नर्सरी से लाने के बाद पौधे में कोई ग्रोथ नहीं होती, शाइन नहीं होती। तो इस तरह के पौधे में ये खाद दे सकते हैं, जो ये खाद नर्सरी में हमेशा यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो बहुत बढ़िया ताकतवर खाद होते हैं, ये हमारे पौधे को बहुत जल्दी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो कैसे मैं इनको डालती हूँ, कौन कौन से पौधे में डालती हूँ? मैं अपने गुलाब में डालती हूँ, गुड़हल में डालती हूँ और अपने जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में डालती हूँ। आप अगर विंटर गार्डनिंग करते हैं तो उनमें भी डाल सकते हैं। अभी जो टाइम है गुलाब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का टाइम है और आगे जाके ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसके लिए आप गुलाब में डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब का जो नया ग्रोथ आने का टाइम है अभी है, और इसके लिए आप गुलाब में ज़रूर डाल दीजिए। तो आज जो मैं बताऊंगी, आपका प्लांट अगर बड़ा है तो बड़ा प्लांट जो है उसको जो खाद की रिक्वायरमेंट है उसको खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। छोटा प्लांट है तो इस तरह के छोटे प्लांट को आप हेल्दी बनाना चाहते हैं, फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो इस प्लांट को सबसे ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। तो गोबर खाद एक मुट्ठी कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और इसके ग्रोथ अगर सही से होगी तो आगे जाके ये बढ़िया से नया नया शूट निकालेगा, तो ही इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। अपने प्लांट में 3 तरह के फर्टिलाइज़र डालती हूँ। एक डालती हूँ मिट्टी में, जो ड्राई फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैं महीने में 2 बार कम से कम डालती हूँ, और वो मैं 15 डेज़ के गैप में एक बार देती हूँ। और साथ में जो देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो पोटाशियम का सोर्स होता है बहुत बढ़िया, और उसी से पौधे में बहुत अच्छे से कलियाँ भी बनती हैं। तो सॉलिड खाद जो होता है वो मिट्टी में घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन लिक्विड खाद जो है इंस्टेंटली पौधे को एनर्जी मिल जाती है और वो एनर्जी पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी लाती है। तो आपको लिक्विड खाद भी कम से कम 10 दिन के गैप में देना पड़ेगा। उन पर मैं वीडियो हमेशा से डालती हूँ, उनको ज़रूर आप फॉलो कीजिए, उनसे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ में मिट्टी भी उपजाऊ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गोबर का खाद मैंने इस जो बकेट में दिया हुआ है, क्योंकि प्लांट भी बड़ा है। तो बड़ा प्लांट है तो बड़े प्लांट को उसी हिसाब से न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। प्लांट अगर छोटा है तो कम करके आप 1 मुट्ठी खाद कम से कम 15 डेज़ के गैप में दीजिए। किसी भी नाइट्रोजन खाद से प्लांट में नया ग्रोथ आता है, नए पत्ते आते हैं, नया शूट आता है। तो इसके लिए महीने में आप किसी भी प्लांट में कम से कम 2 मुट्ठी जो नाइट्रोजन खाद है, यानी जो वर्मी कंपोस्ट हो गया या काव डंग कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहती है। और मेरे जो एक्सोरा प्लांट हैं वो साल भर अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और इनको मैं कंटिन्यू जो खाद है वो देती रहती हूँ, और मैंने दिखाया भी है, आपसे शेयर भी किया है बहुत बार। और ये एक्सोरा प्लांट जो है हेवी फीडर प्लांट होता है, गुलाब की तरह, गुड़हल की तरह, और इनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और ये जो नए शूट निकालते हैं कंटिन्यू इनमें नए ग्रोथ होते रहते हैं। तो मैंने इनको बार बार कटाई छटाई नहीं किया है, अपने आप से ही इनमें ग्रोथ होती है, क्योंकि मैं जो कंपोस्ट है या जो गोबर खाद है कंटिन्यू इनमें डाल के रख देती हूँ, ताकि इनके जो मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहे। और अभी इस टाइम आपको हर एक प्लांट पे कंपोस्ट ज़रूर देने होंगे। उन पर भी मैंने पहले से वीडियो डाला हुआ है। अक्टूबर महीने में सारा ही वीडियो आपको मिल जाएगी। जो सीज़न के हिसाब से जो जो प्लांट में दिया जाता है वो मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। तो लिक्विड खाद तो आपने 10 दिन के गैप में दे दिया। साथ में आपको जो प्लांट के ऊपर करनी है वो है फोलियर स्प्रे। और फोलियर स्प्रे जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है पौधे में इंस्टेंट एनर्जी के लिए। प्लांट में जो फ्लावरिंग लानी है, अच्छे से प्लांट में जो कलियाँ बनी है वो अच्छे से खिले, उनको पूरी ताकत मिले, इसके लिए आप दे सकते हैं जो एनपीके आता है, बैलेंस एनपीके, उनको आप पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ 2 ग्राम एनपीके लेनी है, बैलेंस एनपीके यानी 19-19-19 या 20-20-20। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं बैलेंस एनपीके, और इनका सिर्फ 2 ग्राम यानी ½ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है।
इससे प्लांट में जो कलियाँ आएंगी अच्छे से खिलेंगी। और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग होने के लिए ये देना बहुत ज़रूरी है। आप 15 डेज़ के गैप में एक बार बैलेंस NPK प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। आपके गुलाब हो, गुड़हल हो, हर एक पौधे में आपको सही से अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, जो बहुत ज़रूरी है पौधे की ग्रोथ होने के लिए। पौधे की पत्तियाँ शाइनी बने, चमकदार बने और पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे। पौधे में जो कलियाँ आए अच्छे से खिले, बड़े साइज़ के पत्ते आए, कलियाँ आए, तो इसके लिए ये एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। मैं अपने 2 पौधे में देने वाली हूँ, मेरे जो दोनों गुड़हल का प्लांट है उनमें देने वाली हूँ। तो साथ में मैंने जो लिया है ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे में कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से पौधे को 16-17 तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जो पौधे के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे में कलियाँ बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे में जो कलियाँ आती है अच्छे से खिलने के लिए ज़रूरी है। मेरे पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पोरस है। और मिट्टी पोरस होने का फ़ायदा ये है, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती है, क्योंकि रूट मिट्टी में अच्छे से चल पाते हैं, रूट को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाती है। क्योंकि आप जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं, मिट्टी अगर हार्ड है तो वो न्यूट्रिशन पौधा सही से ले नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस है। मैं इसमें सैंड मिलाती हूँ, साथ में राइस हस्क भी मिलाती हूँ, और इससे मिट्टी पोरस बनी रहती है। तो अभी खाद डालने के लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करना ज़रूरी है। और गुड़हल में बहुत ज़्यादा गुड़ाई एक साथ नहीं करना है। अगर आपने कंपोस्ट नहीं दिया है तो उस पर भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, कैसे कंपोस्ट देना है, कौन कौन से न्यूट्रिशन देना है। तो अभी जो खाद देने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया है। इनके साथ मैं और भी चीज़ें मिलाने वाली हूँ। तो पौधे में सबसे पहले मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों मिलाकर 1 टीस्पून ही डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और दोनों ही मैंने 1 टीस्पून लिया है, और मैंने 2 पॉट के लिए लिया है। और मेरी पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं हल्की मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। और अभी इसमें खाद देना सही होता है। गीली मिट्टी में खाद देने से रूट जो है वो अच्छे से ले नहीं पाते, उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और मिट्टी में ये जाके कभी कभी फंगस का इशू भी बन जाती है। और एक चीज़ मैं देने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है पौधे के लिए, पौधे को हेल्दी बनाती है, ग्रोथ करने में मदद करती है, और बहुत जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग भी लाती है। इसको डालने के लिए इसको ग्राइंड किया है मैंने, ये है सरसों की खली। और सरसों की खली जो है वो पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है, और इस विंटर टाइम में आप भरपूर मात्रा में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ 1 टीस्पून ही दिया है, और पौधे के ऊपर, मिट्टी के ऊपर दिया है। तो जो मस्टर्ड केक होता है, यानी जो सरसों की खली होती है, बहुत आसानी से आपको नर्सरी शॉप पे मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो सरसों खली बहुत ज़्यादा ताकतवर खाद होती है, और ये सूखी मिट्टी में देना है, यानी ड्राई मिट्टी में देना है। और इसके बाद कम से कम 1 घंटे बाद ही पॉट में पानी देना है। तो ये जो खाद है ये आप लिक्विड तरीके से बनाकर दे सकते हैं। लिक्विड तरीका जो है, 1 मुट्ठी सरसों खली 1 लीटर पानी में डुबाकर रखना है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। इसको अच्छे से घोल के कम से कम 5 गुना पानी मिलाकर, यानी 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम आपको 5 से 6 लीटर पानी मिलाकर अच्छे से डाइल्यूट करके पौधे में देना है। तो ड्राई मिट्टी में देना है, बारिश हो रही है तो नहीं देना है। सरसों खली जो ड्राई फर्टिलाइज़र मैंने दिया है, अभी मैंने पानी अभी नहीं दिया है, मैं 1 घंटे बाद में दूंगी, ताकि मिट्टी में ये अच्छे से घुल जाए और थोड़ी सी मिट्टी और सूख जाए। तो ये सारी ही चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं। आपके किसी भी प्लांट, जैसे गुलाब है, अपराजिता है, गुड़हल है, या आपने गेंदे लगाए हैं, विंटर के किसी भी वेजिटेबल लगाए हैं, तो सभी पौधे में दीजिए। बहुत बढ़िया से प्लांट में फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।